Hello everyone, welcome to my YouTube channel APU Classes. Today I am going to get you SST worksheet in very easy way. So start it. I love everything. आज का सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन, ठीक है। सामाजिक अध्ययन SST भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये 10th क्लास की वर्कशीट है। विद्यार्थी का नाम आएगा यहाँ पर, कक्षा अध्यापक का नाम आएगा, दिनांक 20/7/2021 है, ठीक है। तो आगे हम लेसन स्टार्ट करते हैं। खनिज, ठीक है। प्राकृतिक रूप से प्राप्त ऐसे तत्व जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है उन्हें हम खनिज कहते हैं। तो मैं आपको इसको इजी वे में समझाती हूँ। ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? खनिज संसाधन। भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित अंतराल संरचना होती है। इसका एक निश्चित समय अंतराल संरचना होती है। खनिज प्रकृति के अनेक रूप में पाए जाते हैं जिनमें कठोर हीरा व नरम चूना तक सम्मिलित है। खनिज हमारे जीवन के अनिवार्य भाग हैं। लगभग हर चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक, सभी खनिज से बने होते हैं। कार, बस, रेलगाड़ी व हवाई जहाज सभी खनिजों से बने होते हैं और धरती से प्राप्त ऊर्जा के संशोधन से चलाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सामान्य और वाणिज्य उद्देश्य हेतु खनिज निर्मित प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे वर्गीकृत का मतलब होता है अलग अलग हिस्सों में बांटना। तो वैसे ही हमने क्या किया, खनिजों को 3 हिस्सों में बांट दिया है। किस किस हिस्सों में? धात्विक, अधात्विक, ऊर्जा खनिज, ठीक है। अब एक एक करके हम एक एक पॉइंट को समझेंगे कि ये है क्या और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो धात्विक में क्या क्या आता है? लौह धातु, जिसमें लोहा का अंश हो, जैसे आयरन, मैग्नीज, निकेल व कोबाल्ट। इन सब में क्या होता है? लोहे का अंश होता है। इसे क्या बोला जाता है? लौह धातु, ठीक है। और अलौह, जैसे अलौह, ठीक है। अलौह का मतलब कि जिसमें लोहा ना हो, उसको क्या बोला जाता है? तांबा, सोसा, जस्ता व बॉक्साइट आदि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुमूल्य खनिज, बहुमूल्य से ही आपको समझ आ रहा होगा कि जो बहुत कीमती होते हैं, बहुत मूल्य जिनका होता है। जैसे क्या किसका मूल्य ज़्यादा होता है? आप लोग भली भांति परिचित होंगे इन खनिजों से, जैसे सोना, चांदी, प्लेटियम आदि, ठीक है। तो ये सब तो महंगे होते हैं ना भाई। तो आगे पढ़ते हैं। अधात्विक में क्या क्या आता है? अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर। ये सब किस में आते हैं? अधात्विक में जिसमें कोई धातु नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3rd पॉइंट हमारा है ऊर्जा खनिज। जैसे ऊर्जा खनिज में आता है कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, ठीक है। प्राकृतिक गैस अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। प्राकृतिक गैस होता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे प्राकृतिक में विद्यमान होता है। तो आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये जो निम्नलिखित प्रश्न हैं, आपको इनके उत्तर देने हैं खुद से। वैसे मैंने आपको इजी वे में बताने के लिए सब आंसर लिख दिया है, तो आपको मैं आगे समझा देती हूँ कि मैंने आखिर क्या क्या इसमें लिखा है। खनिज किसे कहते हैं? खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं। कुछ उपयोगी खनिज पदार्थों के नाम हैं लोहा, अभ्रक, कोयला इत्यादि, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया है समझाने के लिए, और ऊपर भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि खनिज वो पदार्थ होते हैं जिन्हें हम खोद कर निकालते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैनिक जीवन में प्रयोग
किए जाने वाले किन्हीं 3 धात्विक और अधात्विक खनिजों के नाम लिखिए। तो धात्विक खनिजों में शामिल है सोना, चांदी, तांबा इत्यादि। ये धात्विक खनिज है जो मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया था। अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो प्लीज पीछे जाके आप देख सकते हैं वीडियो में। अधात्विक खनिजों में शामिल है चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम इत्यादि। इसमें क्योंकि 3 ही मांगे थे इसीलिए मैंने 3 ही दिए उदाहरण। आप अगर स्कूल में अगर कोई आंसर लिख रहे हैं तो ज़्यादा भी दे सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है बहुत सारा, तो आप वहाँ से भी लिख सकते हैं। ऊर्जा का प्रयोग हम किस प्रकार के कार्यों के लिए करते हैं? अब ऊर्जा का प्रयोग हम किस प्रकार के कार्यों के लिए करते हैं जिसमें हमारी ऊर्जा लगी हो? ऊर्जा का उपयोग मुख्य रूप से खाना बनाने, प्रकाश की व्यवस्था करने और कृषि कार्य में किया जा रहा है। आजकल तो खाना बनाने में, कृषि कार्य में, प्रकाश की व्यवस्था करने में ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बिजली के अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जैसे ईंधन एवं केरोसिन आदि का भी उपयोग ग्रामीण परिवारों द्वारा बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने ग्रामीण परिवारों का भी एग्जाम्पल दे दिया है। आप चाहे तो उसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं और सिर्फ यहाँ तक लिखकर, यहाँ तक आप लिख सकते हैं, यहाँ तक रहा है, किया जा रहा है, बस आपका इतना आंसर क्लियर होगा। बट आप अगर अच्छे वे में लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। सो बाय।